नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खुशहाल होंगे। आज हम रसोई नगरी में बनाने जा रहे हैं मूंग दाल और सूजी के कटलेट, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल कटोरी मूंगी की दाल, यानी ये मूंग दाल जो इसको भिगो दिया था और इसका पानी छलनी में निचोड़ लिया था, क्योंकि पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इसको हम सारा डाल लेंगे इसमें। पानी इसमें ऑलरेडी है, पानी आपने यूज नहीं करना, ये मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि हमने इस डो को जरा सख्त ही रखना है। और ये देखिए, ये मैंने इसमें पीस लिया है। इसको ग्राइंड करने के बाद इसका इस तरह से दरदरा पेस्ट बना देना है। यदि आप इसका बिल्कुल पेस्ट बनाना चाहते हैं तो दाल काफी सूखी होनी चाहिए, लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा भी पानी है छानने के बाद तो उसको आपने दरदरा ही रखना है। अब ये दाल तो पिस गई है। अब दूसरा काम जो हमने करना है, इधर मैंने फ्राई पैन में 1 कटोरी सूजी ली है और 1 चम्मच ये ऑयल डाला हुआ है। इसको हम भूनेंगे। इसको भूनने का मतलब है कि इसको हमने गरम करना है, क्योंकि गरम करने के बाद इसका हमने एक डो बनाना है। तो इसको हम हल्का सा थोड़ा सा 1 से 2 मिनट भून लेते हैं, और इसमें क्या डालना है फिर मैं आपको अभी बताती हूँ। अब ये सूजी को मैंने भून लिया है। सूजी को भूनना नहीं, ज़्यादा नहीं भूनना, मतलब इसको हमने इस कंटेनर को गर्म करना है और सूजी के इस दानों को हमने गर्म करने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं। इसको बंद करने के बाद अब हमने इसको डो बनाना है। इसका डो बनाने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। इतना दूध डालेंगे कि ये आपस में इस तरह से इकट्ठा हो जाए। ये इसलिए किया जाता है कि जो सूजी होती है उसमें दाने होते हैं। ग्राइंड करने के बाद भी वो काफ़ी कड़क होती है, यानी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये चावलों की होती है ज़्यादातर। तो इसमें दाने ना रहें, इसलिए दूध डालेंगे हम थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी मिक्सचर भी है। तो इतना सा दूध हमने डालना है। और उसके बाद इसको हम इसमें उल्टा लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा ठंडा भी होने देंगे, लेकिन ठंडा होने से पहले साथ के साथ इसके बीच में हम थोड़ी सी चीज़ें और डाल देते हैं। 2 चम्मच कसूरी मेथी सूखी हुई इसके बीच में डालेंगे। और ये कुछ मसाले हैं जिसमें नमक, देगी मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला। ये आप अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको हम इसमें डाल देंगे। ये जो मैं रिंग्स बनाने जा रही हूँ, इस रिंग्स में आप खास तौर पे, अब मैंने इस सूजी के डो को हल्का सा बनाकर उसके बीच में सभी मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब आती है कि जो हमने ये दाल का मिक्सचर बनाया था, ये हमने थोड़ा थोड़ा डालकर इसको एक साथ गूंदना है। एकदम नहीं डालना आपने, साथ के साथ देखिए जैसे मैं इसको सूजी में मिक्स कर रही हूँ, सूजी थोड़ी सॉफ्ट होती जा रही है, सूफी, फिर उसके बावजूद भी देखो ये हार्ड हो जा रही है। तो हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है। इसको ज्यों ज्यों हम इसको रखते जाएंगे ये और सख्त होती जाएगी। इस तरह से हमने कर करके जितना मिक्सचर इसके साथ एडजस्ट होता है उतना हमने डालना है इसको। और इसको इस तरह से जरा घूम कर हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। देखिए, मैंने इस सारे मिक्सचर को बना लिया है। यदि इस मिक्सचर को बनाने के बाद यदि आपको लगे कि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपने उसमें बेसन इस्तेमाल करना है 2 से 3 चम्मच। जिस तरह से कि मैं अब इसको सिर्फ पकड़ के लिए, क्योंकि दाल और सूजी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कण वाले होते हैं, उसमें कण रह जाते हैं, तो इससे उनके टूटने का भी डर रहता है। तो इसलिए इसके बीच में हम थोड़ा सा बेसन पकड़ के लिए डालेंगे। यानी 1 कटोरी, ये 2 कटोरी यदि ये मिक्सचर है तो उसमें 4 से 5 चम्मच बेसन सफिशिएंट है। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़कर देखना भी है। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, तब तक ये ऑयल इधर गर्म होता है। 1 से 2 मिनट छोड़ने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर हम इसके इस तरह से गोले बना लेंगे, और ऑयल का ही हाथ लगाकर आप इसको इस तरह से पकाएं। ये मैं इस तरह से पकाऊंगी, नीचे से छेद आप ना भी करेंगे तब भी ठीक है, कर देंगे तब भी ठीक है। इस तरह से हम इसके
सारे कटलेट इसके बीच में कटलेट रिंग बनाएंगे हम गोल गोल, और इनको इस तरह से डालते जाएंगे। ये इस तरह से निशान लगा के इस तरह से, ये देखिए, इसको ऐसे गोल बनाना है, ऑयल का ही हाथ लगाना है और इसको हल्का सा दबाकर इस तरह से, नीचे की तरफ छेद करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम तकरीबन जितने इस पैन में आएंगे उतने इसकी कटोरी बना के हल्का सा ऐसे कीजिए और इसको इस तरह से डालते जाइए। ये देखिए, ऐसे दबाएं, ऐसे हल्का सा हाथ दे दें, छेद करने की जरूरत नहीं है, नीचे पीछे ऐसे ही है। इस तरह से इसको हमने बनाना मीडियम टू स्लो है, क्योंकि दाल होने की वजह से इसको पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है, यानी 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो 5 to 7 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसको कीजिए, इस तरह डालते जाइए। ये कटलेट रिंग्स हैं दालों के, किसी भी दाल के ये बन जाते हैं। इसके बीच में जब आप सब्जियां भी डाल के ग्राइंड करके डाल सकते हैं। आप चाहें तो जिस तरह मैंने घर के ही प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डाला है, तो उससे भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। इस तरह से हम इनको पकाएंगे। तो इसको बनने का टाइम 7 से 8 मिनट है। इन्हें कटोरी कटलेट कहा जाता है। इसलिए कटोरी कटलेट कहा जाता है क्योंकि उंगली के साथ हम इनकी शेप कटोरियों की तरह कर देते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, वो ये कि इसको इस तरह की शेप में इसलिए डाला जाता है, इस तरह बनाकर, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से सिक जाएं। क्योंकि जो सूजी होती है और दाल होती है ना, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है यदि आप उसको फ्राई करते हैं तो। यदि तो आप उसको स्टीम से पकाते हैं तो वो जल्दी पकती है, लेकिन जब उसको आप फ्राई करते हैं तो वो पक तो जल्दी जाती है, लेकिन कई बार कच्ची रह जाती है। तो उसकी शेप इस तरह से नीचे से बंद है। ये इसको इस तरह से आपने गोल गोल इजीली बन जाते हैं। साइडों से उंगली के साथ इस तरह प्रेस करके बनाना है और इसको फ्राई करना है। बिल्कुल स्लो ही फ्राई करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्लो करने से हो जाएगा ये अच्छी तरह से सिक जाते हैं। तो मैं इस तरह से, देखिए, पहले इसको इस तरह गोल बना लीजिए, फिर इसके बीच में ऐसे कटोरी जैसी शेप बना लीजिए आप इसको। इस तरह से ये जल्दी सिक जाते हैं। तो मैं आपको सारे बनाने के बाद अभी सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए, आप सबके लिए सूजी और मूंग दाल के कटोरी कटलेट रिंग। इस तरह से आप एक नई तरह से इस कटलेट को बनाकर अपने बच्चे और मेहमानों को पेश कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। इसे हरी चटनी, किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ, ऑर्गेनो के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए जब आप बनाएं तो मिर्चें मत डालें। ये बेहद डिलीशियस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इन स्नैक्स को एंजॉय करें।